नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 4 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। अध्याय का नाम विदाई संभाषण। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वायसराय कर्जन द्वारा भारतीय जनता पर किए गए अत्याचारों का वर्णन था तथा उनके दूसरे शासनकाल में जिस प्रकार उन्हें अपमानित होकर भारत से वापस जाना पड़ा था, उस पर व्यंग्य किया गया था। लेखक ने बताया था कि आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, प्रस्तुत अध्याय किस रचना से लिया गया है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, शिव शंभू के चिट्ठे। दूसरा, चिट्ठे। तीसरा, खत। चौथा, पत्र। बच्चों, सही उत्तर है शिव शंभू के चिट्ठे। विदाई संभाषण नामक अध्याय बाल मुकुंद गुप्त जी की कृति शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। प्रश्न 2, विदाई संभाषण में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग्य किया गया है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, लॉर्ड कर्जन। दूसरा, डलहौजी। तीसरा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चौथा, लॉर्ड रिपन। बच्चों, सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। गुप्त जी ने विदाई संभाषण अध्याय में वायसराय कर्जन की कार्यशैली और उनके भारतीय लोगों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन इस अध्याय में किया है। प्रश्न 3, लॉर्ड कर्जन कब कब भारत में अंग्रेजी शासन के वायसराय रहे? उत्तर है लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1904 एवं वर्ष 1904 से 1905 तक 2 बार भारत में अंग्रेजी शासन के वायसराय रहे। प्रश्न 4, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय नागरिकों की क्या स्थिति थी? उत्तर है लॉर्ड कर्जन के
समय भारतीय नागरिकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने भारतीय जनता का शोषण किया तथा उन पर काफी अत्याचार किए। कहने को तो उन्होंने विकास के बहुत कार्य किए, कई आयोग बनाए, परंतु ये सब अंग्रेजों के हित के लिए किए गए थे। भारतीय जनता को इनसे कोई फायदा नहीं हुआ था। प्रश्न 5, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उत्तर है, काउंसिल में अपने मनपसंद सदस्य नियुक्त न हो पाने के कारण लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा और अपने दूसरे शासनकाल में कुछ समय बाद ही अपमानित होकर उन्हें भारत से जाना पड़ा। प्रश्न 6, आपके और यहां के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहां तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर है, यहां तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न 7, क्या आंख बंद करके मन माने हुक्म चलाना, किसी की भी सुनना शासन है? शासन का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर है, शासन का अर्थ प्रजा के कष्ट एवं दुखों को समझना एवं उन्हें दूर करने हेतु प्रयास करना है, ना केवल मनमाने हुक्म चलाना, उसका शोषण करना, उस पर अत्याचार करना है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।